जय बिहार, तय बिहार। बिहार का पाटलिपुत्र कभी इस देश की राजधानी रहा। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे योद्धा यहाँ बने और चाणक्य, बुद्ध और महावीर सी मेघा यहाँ परिष्कृत हुई। गंगा मैया का पानी पीकर और सींचे खेतों का अन्न खाकर मगध ने पूरे भारत को पहली बार एक किया। इतिहास में मगध के योद्धाओं के डील डोल का वर्णन विभिन्न स्रोतों से मिलता है। हिरियन लिखते हैं कि मगध के लड़ाके बेहद मजबूत और सहनशील और गर्म जलवायु के अनुकूल थे। उनके धनुष और तीर एक आदमी जितने बड़े होते थे और वे मजबूत ढाल के साथ तथा भारी तलवारें चलाते थे। सांची और भरहुत स्तूपों की मूर्तियां मौर्य काल के योद्धाओं को बड़ी मजबूत कदकाठी का दिखाती हैं। मेकसतनीज ने इंडिका में लिखा कि ये बड़े साहसी थे। ये उनकी मानसिक ताकत को भी इंगित करता है। पर आज बिहार का युवा शरीर और बुद्धि दोनों से अशक्त है। कुपोषण यहाँ महामारी है, गंभीर समस्या है। न केवल बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन की गुणवत्ता को गिरा रहा है। पोषण ट्रैकर के जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग यानी कम ऊंचाई की दर 42.68%, वेस्टिंग यानी कम वजन ऊंचाई अनुपात 9.31% और अंडरवेट यानी कम वजन 20.98%। बिहार में ये दरें राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर हैं। स्टंटिंग में 5.61% अधिक, वेस्टिंग में 3.85% अधिक और अंडरवेट में 5.05% अधिक। बिहार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे है। कुपोषण के प्रमुख कारण गरीबी, शिक्षा की कमी, लैंगिक असमानता और कृषि उत्पादन की अनिश्चितता है। लेकिन बिहारियों को इन सब से लेना देना नहीं। उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हैं। सारा फोकस जाति आधारित चुनावी लाभ और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली पर ही केंद्रित रही हैं। नेता विकास के नाम पर बड़े ठेके वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं। पोषण जैसे दीर्घकालिक मुद्दे तो हाशिए पर हैं। फिलहाल वोट चोरी और मां की गाली प्रमुख मुद्दा है। कुछ बात बेरोजगारी पर है, लेकिन कुपोषण पर 0 सन्नाटा। गलत प्राथमिकताएं राज्य को कुपोषण के चक्र में फंसाए हुए हैं। राज्य सरकार आधे अधूरे मन से पोषण अभियान और आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पोषण मिशन MNM का लक्ष्य 2025 तक अंडरवेट को 25% तक कम करना था, लेकिन बिहार में असफलता हाथ लगी है। पर शायद ये सोची समझी नीति है। कुपोषण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कुपोषण से बच्चों के मस्तिष्क का विकास बाधित होता है, जिससे IQ कम होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी घटती है, पढ़ाई में प्रदर्शन खराब रहता है। वो व्यवहार संबंधी समस्याओं जैसे चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और चिंता से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए अक्सर सब कुछ खतरे में दिखता है। कभी देश, कभी धर्म, कभी भैंस, मंगलसूत्र, कभी नेता की माँ। न्यूरो डेवलपमेंटल अध्ययन दर्शाते हैं कि कुपोषण से मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शनल जैसे सिंड्रोम होते हैं। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं को प्रभावित करता है। नतीजा यह कि युवा होने और वह विषयों को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समझ नहीं पाता।
सोशल मीडिया छोटे छोटे गंदे कमेंट लिखता है, गाली भी कॉपी पेस्ट करता है, बड़े ट्वीट देखकर भाग जाता है। कुपोषण से भावनात्मक तनाव बढ़ता है, जो आगे चलकर अवसाद और व्यवहार विकारों का कारण बनता है। इसमें यदि मनोवैज्ञानिक उत्तेजना भी हो जाए तो प्रभाव और गंभीर होता है। ऐसा युवा गुंडाई और दंगाई मुद्दों की राजनीति करने वाले दल के मुफीद होता है। वो बहला फुसलाकर कोई भी तख्ती थमाकर रोड पर खड़ा कर देता है, बंद और मारपीट करवाता है। ऐसे षड्यंत्र किसी भी राज्य की उत्पादकता को कम करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे वयस्क होकर कम कुशल कार्यबल बनते हैं। बिहार को तमिलनाडु जैसे राज्यों से सीखते हुए पोषण पर फोकस करना चाहिए। जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लैंगिक समानता और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। बिहारियों को फालतू के मुद्दे और बेवकूफ़ाना राजनीति का मोहरा बंद दिन के 200-400 कमाने का लोभ छोड़ना होगा। दीर्घकालिक रणनीतियां अपनानी होंगी, पर इस बालक की पतली टेढ़ी टांगें और हाथ में थामा मुद्दा देखकर बिहार का भविष्य पर संशय होता है। लेकिन बिहार का शुभ चिंतक होने के नाते मैं बिहारियों को उनकी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि अच्छी मेघा, बलशाली तन वाला बिहारी ही इस देश को उसका गौरव लौटा सकता है। उसे अच्छा भोजन, नियमित कसरत, सद्विचार की उपासना करने के साथ दुर्मतियों के साथ त्याग भी करना होगा। जय बिहार, जय बिहार। शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट।